So welcome in this another lecture of engineering graphics. Today I am taking a question of RGPV last same exams attempted. तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में आपको ये भी समझना है कि आपको कौन सा कर्व ड्रॉ करना है. So I am just read once this question. A bicycle has a 650 mm diameter wheel. Draw the locus of a point P on the circumference of a wheel for one complete revolution when it passes over. ध्यान दीजिएगा, इधर मैंने जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ा, आपको सिर्फ एक वर्ड पे ध्यान देना है. इट इज ओवर अ सेगमेंटल आर्क ऑफ कलवर्ट रेडियस 1950 mm मीन्स द टू रेडियस और डायमीटर इज गिवन. आपको पता होगा कि जब साइक्लॉइड बनाते हैं तो सिर्फ एक ही रेडियस या डायमीटर दिया होता है, लेकिन जब इप्पीसाइक्लॉइड एंड हाइपोसाइक्लॉइड बनाते हैं तब टू रेडियस और डायमीटर इज गिवन. मीन्स डेफिनेटली दिस इज क्वेश्चन ऑफ आइदर इप्पीसाइक्लॉइड और हाइपोसाइक्लॉइड. अब आप कैसे डिसाइड करेंगे? दिस इज ओवर. आपको पता है कि अगर एक सर्कल दूसरे सर्कल के ओवर रोल होता है तो हम इप्पीसाइक्लॉइड बनाते हैं, और अगर अंडर या इनसाइड रोल होता है तब हम हाइपोसाइक्लॉइड बनाते हैं. सो इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ इप्पीसाइक्लॉइड. सो व्हाट वी हैव टू डू फर्स्ट आपको ये थीटा फाइंड करना है. ओके, सो रेडियस इज गिवन 1950 mm. अब ध्यान से देखना क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में एक दिया हुआ है आपको डायमीटर एंड अनदर इज रेडियस. सो ये आपको ध्यान रखना है, वरना अगर आप इस दोनों को डायमीटर ले लेंगे तो भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इन दोनों को रेडियस ले लेंगे तो भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा, एज यूजुअली इट विल हैपन. सो रेडियस कैपिटल आर इज 1950 mm एंड रेडियस स्मॉल आर इज d/2. सी हियर डायमीटर इज गिवन 650 mm, तो मैंने इसको हाफ कर दिया. सो डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 इट इज 325 mm. सो हमारे पास डेटा क्या आ गया? स्मॉल आर इज 325 mm एंड कैपिटल आर इज 1950 mm. सो हम ये सॉल्व करेंगे फॉर थीटा एंगल. थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन आर इंटू 360 डिग्री, दैट इज 325 अपॉन 1950 इंटू 360 डिग्री. इसको अपन ने सॉल्व किया तो अपना एंगल कितना आ गया? 60 डिग्री. यानी आपको इप्पीसाइक्लॉइड बनाना है 60 डिग्री के एंगल में. ओके, बट वन मोर प्रॉब्लम. सी द लेंथ 1950 mm, इट इज 195 सेंटीमीटर. मीन्स दिस लार्ज डिस्टेंस इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ. ये लार्ज डिस्टेंस आपको ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है. तो क्या करते हैं? सिंपली हम स्केल लेते हैं. तो सबसे पहले आपको स्केल सिलेक्ट करना है. आप अपन स्केल सिलेक्ट करते हैं 1:13. इट इज़ डिपेंड ऑन यूर एक्सपीरियंस. आप अपने एक्सपीरियंस से ले सकते हैं कि आप कितनी लेंथ कंफर्टेबली ड्रॉ कर सकते हैं. तो मैंने यहाँ पे स्केल लिए 1:13. अब जब मैंने 13 से डिवाइड किया तो कैपिटल आर आ गया मेरा 150 mm, मीन्स इट इज़ 15 सेंटीमीटर एंड R is 25 mm, मीन्स इट इज़ 2.5 सेंटीमीटर. तो क्या आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं? यस. तो अब आपके पास डेटा ऐसा अवेलेबल है कि आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, तो अब अपन स्टार्ट करेंगे ड्राइंग ऑफ इप्पीसाइक्लॉइड. सो फॉर स्टार्टिंग द कर्व, ड्रॉ इप्पीसाइक्लॉइड. फर्स्ट टेकिंग अ पॉइंट O एनीवेयर हियर. सबसे पहले हम यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं O. नाउ दिस इज आवर कैपिटल R. एज यू नो व्हाट इज आवर कैपिटल R. सो टेक द रेडियस ऑफ 15 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ दिस आर्क. दिस इज योर कैपिटल R इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर. ये हमने लिया है, बट दिस इज बाय स्केल, सो डोंट राइट हियर. ओके, now join anywhere, any point to this O and extend. हम O को इससे ज्वाइन करते हैं और एक्सटेंड करते हैं, और यहाँ पर हमें बनाना है स्मॉल r. यहाँ पर आपको बनाना है स्मॉल r. क्लियर?
सो आप यहाँ पे आर रेडियस ले लीजिए और एक सर्कल बना लीजिए. इट इज़ कॉल्ड रोलिंग सर्कल एंड दिस इज़ योर डायरेक्टिंग सर्कल. ये आपको पता ही होगा. नेक्स्ट, अब हम स्टार्ट करते हैं इसका कंस्ट्रक्शन. हाउ वी कंस्ट्रक्ट एपिसाइक्लॉइड. So first of all, divide this circle into 12 equal parts. You know the geometrical construction, how we divide this circle into 12 equal parts. So divide this circle into 12 equal parts. These are your 12 parts. So divide this circle into 12 equal parts. Okay, this point of contact, this point is on the circumference of rolling circle and contacting with directing circle. तो ये point हो गया आपका P. It is your point P. Now start from here. This is your point 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11. Okay. Now divide this circular arc into again 12 equal parts because as per the construction you know when this circle is rolling, जब ये सर्कल रोल होगा तो इसका फर्स्ट पार्ट इसके फर्स्ट पार्ट को कोइंसाइड होना चाहिए. ओके, सो these parts are same. So divide this into 12 equal parts. This angle is 60 degree. So one step, either you divide this 60 degree into 12 equal parts or taking this small part as a first approximation and you can draw like this. Okay, another method, बहुत सी मेथड से किसी भी मेथड से आप यूज़ कर सकते हैं. या आप पहले यहाँ पर एक 30 डिग्री का एंगल मार्क कर लीजिए. दिस 30 डिग्री एंगल इज जस्ट हाफ. देन 10 डिग्री that are also exactly accurate. Then you divide 3 parts into by trial and error method. So many methods you can draw and divide this into 12 equal parts. This is, now we write here 1 dash, 2 dash, 3 dash, 4 dash, 5 dash, 6 dash, 7 dash, 8 dash, 9 dash, 10 dash and 11 dash, and this point is your P dash. Okay, now draw the curves similar to this curve or parallel to this curve. Now how? आप इस O को सेंटर लीजिए and by taking O as center and radius up to 0.6 draw this arc. लग रहा है आपको ये आर्क इसके पैरेलल है. इसी तरह से आपको 1, 2, 3, 4, 5 अदर पॉइंट से आर्क्स ड्रॉ करना है. मगर अब आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए इधर, व्हेन यू ड्रॉ आर्क O5 दिस विल आल्सो पासेस थ्रू 7. So taking O as center and radius equal to O6 draw this arc. This arc is parallel to this arc, means directing circle arc. इसी तरीके से आपको बाकी आर्क्स ड्रॉ करना है. फॉर एग्जाम्पल आप O से 5 तक का रेडियस लेंगे और ये आर्क ड्रॉ करेंगे, मगर आपको ये ध्यान रखना है कि ये आर्क पीछे आके 7 से भी पास होगा. इसी तरीके से आप O से लेके 8 तक की रेडियस ले सकते हैं, ये आर्क 4 से पास होगा. इसी तरीके से 9 + 3 ये एक आर्क होगा, 1 आर्क, एंड 10, 2 दिस इज अनदर 1 आर्क, एंड थ्रू 11 and 1 दिस इज अगेन 1 आर्क.
ओके, सो ये आपने सारे आर्क्स ड्रॉ कर दिए। अब इसके बाद आपको एक और आर्क ड्रॉ करना है, दैट इज थ्रू सेंटर सी। इट इज़ योर सी, ये है आपका सी सेंटर। अब देखिए ध्यान से, अगर आपको याद होगा इप्पीसाइक्लॉइड में साइक्लॉइड में एक स्ट्रेट लाइन होती है और उसी स्ट्रेट लाइन पर 9, 3 और सी एक ही लाइन पर आते हैं, लेकिन यहाँ पे ये अलग हो गया है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है इस सेंटर का आर्क इस आर्क से अलग होगा। सो ड्रॉ अनदर आर्क टेकिंग ओ एस सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू ओ सी। तो ये मैंने एक आर्क ड्रॉ किया, इट इज़ थ्रू सी। अब यहाँ पे आपको डिफरेंट सेंटर्स फाइंड करना है। नाउ हाउ, डिफरेंट सेंटर्स कैसे फाइंड करेंगे, देखिएगा इधर मैं आपको एक सेंटर बताता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं O को 1 से जोड़ दूँ और इसको एक्सटेंड करूं, देखिए इधर ध्यान से, मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं। अगर मैं O को 1 डैश से ज्वाइन कर दूं और इसको मैं एक्सटेंड करूं, तो ये इस सेंटर वाले आर्क पे जहां पर इंटरसेक्ट होगा, दिस पॉइंट इज योर C1। सो दिस इज योर पॉइंट C1। नाउ लाइक दिस यू कैन मार्क ऑल दीज सेंटर्स, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11 and this last point we can say C dash। और अब आपको थ्योरी तो मालूम ही है कि जब आपका ये सर्कल इस तरह से रोल होगा कि आपका 1.1 डैश को कोइंसाइड हो जाएगा, उस वक्त आपका C पॉइंट C1 पे आ जाएगा। तो बताइए व्हाट इज वेयर पॉइंट P, ये P पॉइंट कहाँ जाएगा, ये P पॉइंट इस फर्स्ट आर्क पर आएगा एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ CP, उसका डिस्टेंस कितना होगा CP। और इसी तरह से ये C पॉइंट आपका मूव होता जाएगा। जब आपका ये C पॉइंट यहाँ आ जाएगा यानी C2 पे, तो वहाँ से भी P का डिस्टेंस होगा दिस स्मॉल r, लेकिन कहाँ पर आएगा ये आएगा सेकंड वाले आर्क पे। तो अब हमें कंस्ट्रक्शन क्या करना है, अब हमें कंस्ट्रक्शन ये करना है, अब आपको कंस्ट्रक्शन ये करना है कि जस्ट टेकिंग रेडियस स्मॉल r इनटू योर कंपास। आप अपने कंपास में रेडियस लीजिएगा स्मॉल r, अरे आ जाए यार, चलो ऐसे ले लेता हूँ, ठीक। आप अपने कंपास में रेडियस लीजिएगा स्मॉल r एंड टेकिंग सेंटर s रेडियस स्मॉल r, दिस इज योर रेडियस स्मॉल r, आप कैसे भी ले सकते हैं। इसके बाद मैं इसको C1 पे रखूँगा और फर्स्ट वाले आर्क पे आप कट करेंगे। ये देखिएगा आपने फर्स्ट आर्क पे इसको कट किया, ठीक है। इसी तरह से सेम आपको सेम रेडियस रखना है और अब आप C2 पे रखेंगे और आप सेकंड वाले आर्क पे कट करेंगे। सेंटर इज C2 एंड गेटिंग आर्क ऑन कर्व 2, कर्व 2 कह सकते हैं इसको, ठीक है। इसी तरह से आप सेम रेडियस लीजिएगा और आगे बढ़ते जाइएगा C3 एंड आर्क ऑन 3। अब यहाँ आपको क्या केयर लेना है, देखिएगा सेंटर आर्क और प्लस आर्क थ्रू 3 एंड 9 ये दोनों पास पास होंगे। तब आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप सेंटर C3 से आर्क कट करेंगे तो आपको इस ऊपर वाले आर्क पे कट करना है जो आर्क 3 और 9 से पास हो रहा है, न कि सेंटर वाले आर्क पे। ओके बस अब इस तरह से जो है आप रिमेनिंग पॉइंट्स लेते जाइएगा। C4, C5, C6, C6 का आर्क आपका कुछ इस तरह से आएगा। ओके C7, C8, C9, C10 एंड लास्ट C11, लास्ट C11।
ओके, तो मैं थोड़े से मार्क कर देता हूँ एक बार फिर से। ये आ गया आपका पॉइंट, सपोज P1। ओके, सो दिस पॉइंट इज योर फर्स्ट पॉइंट, दैट इज P1. दिस पॉइंट इज P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11 एंड लास्ट में P डैश। आप चाहें तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं इस। ओके, सो दीज आर आवर डिफरेंट पॉइंट्स P2, P11 और P डैश। अब आप इन पॉइंट्स को फ्री हैंड स्मूथ कर्व से ज्वाइन कर दीजिए, दैट विल बी योर इप्पीसाइक्लॉइड। कैसे ज्वाइन करेंगे देखिएगा इसका नेचर। दिस इज द नेचर ऑफ कर्व। This is the nature of curve. So this curve is your epicycloid. Okay, bye.